सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी पर परमात्मा का, देवी देवताओं का, महापुरुषों का आशीर्वाद रहे। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्नचित रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका आनंद, सबका मंगल, सबका सुख। सभी छोटे बड़े का इस देव कृपा चरण में स्वागत है। बार बार कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं महाशय जी। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। सभी सुखी रहें, ये सुख है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हम मोटी मोटी भाषा में बताएं तो सुख कहते हैं हम मन के अनुकूल कोई काम हो तो उसको सुख कहते हैं, और मन के प्रतिकूल काम हो तो उसको दुख कहते हैं। और कई बार लोग पूछ लेते हैं आनंद और सुख में क्या अंतर है, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, जायज प्रश्न है। देखो जैसे मैंने बताया, मन प्रतिकूल हानि दुख है, मन अनुकूली सुख है। मन के अनुकूल सुख, मन के प्रतिकूल दुख। वही आदमी जो है हमको हमारे साथ हो तो वो अच्छा हमारे जीवन के अनुकूल काम करता मित्र लगता है, और वही जो है कुछ समय के बाद जो हमारे मन के प्रतिकूल हो जाता है वो हमें शत्रु लगने लग जाता, दुख देने लग जाता हो। तो मन में जो चीजें हैं, आज हम शादी करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों के दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कभी दुर्भाग्य से ऐसा भी समय आ जाता है कि वो हमें एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। तो सीधा सीधा बात है, ये मन के अनुकूल काम सुख, मन के प्रतिकूल दुख। आनंद जो है इनसे अलग सत्ता है। आनंद मन जहाँ खत्म हो जाता है उसको आनंद कहते हैं। कभी कभी आप सोते हैं रात को तो तीन अवस्थाएं प्राय हमारी होती हैं। चौथी अवस्था है वो योग की अवस्था, पहली अवस्था जागरण अवस्था जिसमें आप जाग रहे हैं, और दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, जो कि गले में जीव आ जाता है। यहाँ एक हेता नाड़ी होती है, बिल्कुल ये कन्नू उंगली के बराबर, बिल्कुल इतनी छोटी सी, और वो एक 60 इकट्ठी करोगे तो एक मकड़ी का जाड़ा बनेगा, इतनी बारीक होती है वो। और उसमें 100 जन्मों की फिलोपी पूरी फिट होती है, 100 जन्मों का पूरा ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो कभी कभी हम आकाश में पक्षी बन के उड़ते हैं, कभी सागर की तलहटियों में, कभी पर्वत के शिखरों पर, कभी राजा, कभी रंग, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी बलवान, कभी निर्बल, सब उसमें। तो क्या है वो, सिर्फ वो हिता नाड़ी के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं। वो अनेक जन्मों के अंदर वहां जहां हम जिस फ्रीक्वेंसी पर हम यात्रा करते हैं वो सारे का सारा हमारे अंदर आता रहता है। और फिर एक सुसुप्ति अवस्था होती है, जो जीव जो है हृदय में चला जाता है, और वो 2.5 घंटे के, जैसे हम आप दिन भर फोन चलाते हैं तो उसको रिचार्ज करने के लिए एक कनेक्शन ऊपर बिजली में डालते हैं और इसमें डालते हैं, और वो जो है आपकी बैटरी फुल हो जाती है, और उसको 24 घंटे के लिए लिख देता है, तब तक चलाइए आप इसको। तो वो ऐसे हमारा शरीर है, वो रिचार्ज जब जो है हम स्वप्न में होते हैं तो रिचार्ज नहीं होता। वो उतने सुख दुख होते हैं जितने जागृत अवस्था में होते हैं। कई बार आप स्वप्न में नहीं देखते कि अच्छा स्वप्न आता है, कई बार बुरा, तो वो मन को वैसे ही दुख और सुख देता है। लेकिन एक सुसुप्ति अवस्था होती है, वहाँ सभी लोग उठ के कहते हैं कि भाई आज हम बड़े सुख से सोए, आज तो कोई सपना भी नहीं आया। तो किस बात का सुख था भाई? वहाँ कोई अच्छे खान पान का था, अच्छे नौकर चाकर गाड़ी का था, कोई बाग बंगले, वो तो था ही नहीं। आप खुद ही कह रहे स्वप्न भी नहीं आया, फिर भी सुख से सोए, तो सुख नहीं था, वो आनंद था। आनंद क्या होता है? जहाँ मन की जो है सत्ता खत्म हो जाती है। तो मन की सत्ता हमारी एक जागरण अवस्था में, स्वप्न अवस्था में रहती है। सुसुप्ति अवस्था में मन हमारा पीछे छूट जाता है, तो हम वहां प्रवेश करते हैं। एक तुरीय अवस्था होती है, योगियों को नाभि के अंदर जीव चला जाता है, वो बाद की चीज है, वो अभी बताने की नहीं है, समय लगेगा उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी तो मोटा मोटा ये है कि सुख हम समाज में देखने को मानते हैं, तो एक ऐसा दिमाग में आता है कि उसके पास ज्यादा पैसा ज्यादा सुखी होगा, उसके पास ज्यादा साधन है, महंगी गाड़ियां हैं, उसके पास ज्यादा खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, महल अटारियां हैं, उस पर नौकर चाकर हैं, घोड़े गाड़ियां, सब चीजें हैं। ऐसा हमको दिखता है सुखी होगा, लेकिन सुखी है कि नहीं है ये तुझसे तो पूछ लो। हमें तो प्राय ऐसा दिखता है कि जो बड़े लोगों को ज्यादा दुखी मालूम पड़ते हैं, उनके पास जाओ तो कुछ ना कुछ दुखी मिलता है। हमको तो ऐसा दिखता है सुख होंगे, लेकिन फिर सुख क्या है? तो वही सुख उसको कहते हैं हम 4 चीजों के मोटे मोटे चीजें देखें हम, वो सुखी होता है। जो शोध करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, जो समाज को संभालने वाले, जो समाज के मालिक होते हैं, वो क्या कहते हैं कि एक तो खूब गहरे से कोई सोता है तो वो सुखी है। अब तो मशीन है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा सोता है, बड़ा आदमी सोता है, दोनों में अंतर होता है। छोटे बच्चे की जितनी गहरी आंखें मुंदी होती हैं और ऐसे समाधि में होता है, तो उसको देखने से हमको सुख लगता है। वो तो अंदर से कितना सुखी होगा पता नहीं, उसके दर्शन मात्र से उसकी आंखें जो होती है इतनी शांत होती हैं, उसके चेहरे पर इतनी शांति होती है, उसका शरीर बिल्कुल शांत होता है। वो बड़े बुजुर्ग में ऐसा नहीं देखने को मिलता। कहाँ से क्या परिवर्तन होगा तो आप ही देख लो इस बात को। तो गहरे में सोता है तो मशीनों से नापते हैं कि ये आदमी इतने गहरे में सोता, जो कि हम गहरे में सोते ही नहीं। हम तो बिल्कुल ऐसे सोते हैं चिंता में, भाई ऐसे आंखें दबा करके बंद कर लेते हैं और बड़ी मुश्किल से नींद आती है। नींद कहाँ, वो बस एक सपन है, वो जितने हम अब जाग रहे हैं उससे ज्यादा दुखी सपन में होते हैं, तो शरीर हमारा टूट जाता है। भाई होना तो ये चाहिए
कि सुबह सो के उठे तरोताजा एकदम से, उल्टा क्या कहते हैं कि अभी चाय बनाओ, चाय पियेंगे तब उठा जाएगा। तो अब सोए थे नहीं भाई, आप कुछ और कर रहे थे, सपना ले रहे थे, वही सुख दुख में थे। तो सुखी उसको कहते हैं जिसको गहरी नींद आती। दूसरा, जो गहरी भूख लगती हो, जिसको खूब अच्छी भूख लगती हो। हमारे देसी हरियाणा में कहावत है कि भाई भूख मत केवाड़ भी पापड़ लागा है। तो हम जो है खूब ऐसा रूखा सूखा भोजन ही बढ़िया होता है। सही मायनों में देखे तो जो जितना महंगा भोजन होता है वो शरीर के लिए दुखदायी, जीव के लिए हम उसको खा लेते हैं, शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता। शरीर के लिए तो साग सब्जियां और फल फ्रूट और जो है अनाज दालें, ये चीजें जो सीधी सीधी सरल सरल चीजें जो होती हैं, सस्ती सस्ती चीजें, ये जो बड़े प्रेम से खाता है और जो खुशी होती है अंदर से कि भाई अब मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये सुख का दूसरा एक पैमाना हुआ। दूसरी पहचान हुई। तीसरी जो है हंसी, जो है हमारी हंसी भी, छोटे बच्चे को हंसते देखा होगा आपने, और छोटे बच्चे को आपने बड़े आदमी को हंसते देखा, कितना अंतर आप ही देख लेते हैं। आप ही कहते हैं आपकी भी हंसी में कई तरह की हंसी होती है। एक चिड़चिड़ी सी हंसी होती है, एक बड़ी खुशी की हंसी होती है। तो जो हंसी की जो एक हमारी प्रगाढ़ता है, जो गहनता, जो सघनता है, जो उसमें गहराई है, वो जो बच्चा हंसता है, बड़ा हंसता, आप खुद ही देखते हैं। तो तीसरा पैमाना हुआ हमारा खूब गहराई से हंसना। और चौथा जो है वो ये है काम में रुचि होना। कोई भी काम दे दो, उसी में हमारी रुचि है, बड़ी खुशी से हम कर रहे हैं, तो सुखी है हम, नहीं तो सुखी नहीं है। सुख का दिखावा, सुखी होना और सुख का दिखावा ना, दोनों अलग अलग चीजें। तो अब बात ये आई भाई, एक गहरी नींद, गहरी हंसी, गहरी भूख और काम में रुचि, ये आपने पैमाने बता दिए। तो मैं ये बात बताऊं, एक कोई संस्था, उसने 2000 आदमी पर शोध किया कि सुखी कौन है। पहले तो सुख के पैमाने नाप लिए, खूब गहरी नींद हो, गहरी भूख हो, गहरी हंसी हो, गहरी रुचि हो काम में, तो ये सुख के पैमाने नाप लिए। अब सुखी है कौन, ये बड़ा ढूंढा, ये बड़ा खोजा। तो उन्होंने जो है ये खोज करके देखा, तो उसमें कोई 20 तरह के लोग लिए, 200 लोग, सब तरह के लिए। उसमें धार्मिक जगत के लोग, साधु महात्मा, पंडित, पुजारी, महंत मंडलेश्वर सब लिए। कुछ खिलाड़ी लोग लिए, हर तरह के खेल जो है वो दौड़ है, कुश्ती है। और कुछ लोग फिल्मों में काम करने वाले लिए, कुछ लोग उद्योगपति लिए, कुछ लोग जो है वो नेता, जो राज्य स्तर के नेता, स्टेट स्तर के नेता लिए, कुछ उन्होंने किसान लिए, कुछ मजदूर लिए, कुछ अध्यापक है, पुलिस के लोग, मिलिट्री के, न्याय से जुड़े वकील और जज, इस तरह के सब तरह के 20 तरह के लोग लिए, 200 और जो है वो 4-5 हजार आदमियों से उन्होंने शोध किया। तो उसमें जो चौंकाने वाले नतीजे आए वो ये आए कि सुखी बहुत कम है, सुख का दिखावा बहुत ज्यादा है। और फिर सुखी अब शोध किया गया, क्योंकि बात आगे चलती है। तो सुखी एक वाक्य में अगर कहना चाहें तो कैसे सुख प्राप्त हो, तो उन्होंने उसमें आगे जो टिप्पणी लिखी वो भी आप सुन लें। वो टिप्पणी ये है, सुखी वो है जो रिश्तों को निभाना जानते हैं। अब रिश्ते हमारे कितने हैं, ये बड़ा हमारा विशाल संसार है। जब छोटा बच्चा आज ही पैदा हुआ तो उसके 2-3 रिश्ते होते हैं, माता पिता, बड़ा कोई भाई बहन है तो ठीक है, दादा दादी, बस बड़े से रिश्ते होते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो, तो उसके बहन की शादी हो जाती है, रिश्ते बढ़ जाते हैं, उसका जीजा बन जाता है कोई, फिर उसकी खुद की शादी होती है तो 10-20 रिश्ते फिर बढ़ जाते हैं, उसकी एक पत्नी हो जाती है, सास ससुर हो जाते हैं, साले सालियां, साल पता नहीं बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक तो ये हमारे सामाजिक रिश्ते, फिर प्रकृति से रिश्ता, पेड़ों से रिश्ता। हमारा पेड़ हमको ऑक्सीजन देते, रिश्ता माने हम कुछ लेते देते हैं जिससे, उसी से रिश्ते, उसी को रिश्ता कहते हैं। संबंध, एक संस्कृत रिश्ता जो है उर्दू का शब्द है, संबंध है हमारे हिंदी का। तो हमारे संबंध, पेड़ से क्या संबंध है, अध्यापक से क्या संबंध है, हम अपने माता पिता से संबंध कैसे रखें, अपने गुरु से कैसे रखें, अपने तालाब से, अपने घर से, अपने अस्पताल से, अपने मंदिर से। इतना बड़ा संसार है, जितना बड़ा खोजो जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बू डंडरी रे किनारे पैठ। जब हम अच्छाई खोजते हैं तो अच्छाई का भी आनंद सागर है, बुराई खोजते बुराइयों का भी आनंद। खोजना देखना आपके ऊपर है। ये मैंने बताया कि सुख का ये है, और जो इन चीजों को करता है, अपने संबंधों को बनाता है, तो वहां से कोई चीज आती है जो अलौकिक हमको दिखती नहीं। हम एक बहन के पास एक मिठाई का डिब्बा, एक फल का कोई थैला, एक 100 रुपए लेके जाते हैं, उसके पैर छूते हैं, तो वो वहां से कितनी आशीर्वाद हमको देती होगी। एक अपने माता पिता के चरण छूते हैं तो हमको दिखता है कि ये जो हम चरण छू रहे हैं और माता हमारे सिर पर हाथ रख रही है, तो दिखाई देता। फोटो में भी खींच सकते, वीडियो बनी जा सकती है, लेकिन अंदर से इतनी भावना से, कितनी श्रद्धा से हमने उसके चरण छुए, और उसके अंदर से क्या आशीर्वाद, वो केमिकल जो पूरे शरीर पर फैल करके ब्रह्मांड में हमारे शरीर ने फिर उसको पकड़ा। ये सब बातें आपको समाज को सुखी करने के लिए आपने बड़ी अच्छी बात पूछी और इसका उत्तर है। और मैं अपनी तरफ से उपदेश, आदेश, निर्देश, संदेश दूं तो वो ये है कि जो हमारे रिश्ते, जो हमारा आस पड़ोस, जो हमारा परिवार, तुम्हारी रिश्तेदारियां, वो धीरे धीरे अज्ञान से, अहंकार से, मूर्खता से हमने जो है वो काट दिए। छोटा सा बच्चा देखें, एक छोटा बच्चा दौड़ करके आ रहा, तो वो, मैं भी खड़ा था, मैं बच्चों से बात करता हूँ, तो गिलास पर एक लिखा रहता, स्टील छोटा सा कोई 1 इंच का बड़ा स्टिकर सा लगा रहता है, और एक बच्चा दौड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या कर रहा, तो गिलास में बोला यहाँ मुंह लगा के पानी पीऊंगा, जब स्टिकर लगा हुआ। देखो वही जो है सुख खोज रहा है।
और दुख खोजने वाला बिना बात कोई दुख खोज लेता है। तो ये आपके ऊपर है, आधारित आपके ऊपर डिपेंड है ये कि आप सुख खोज रहे, दुख खोज रहे। चाहते तो आप सुख हैं और खोजते दुख है। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसे ज्ञान को दूर करके हमें सुख के लिए अपने संबंधों का आदर करना चाहिए। यही सुख का रास्ता। हम शांति शांति शांति।